हेलो दोस्तों, आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और मंच संचालन आपने करना है तो अब मंच संचालन में आपको एक बहुत ही सम्मान भरी बात आपको मैं कहना चाहूंगा संचालक के बारे में। एंकर जो होता है ना, मैं कहता हूं कि वो कार्यक्रम का राजा होता है। अब ये राजा शब्द मैंने जो कहा है ना, मुख्य ही होता है वो। आप कभी भी देखना, देखो संचालक को अच्छा होना जरूरी है, वो अपने काम में कुशल होना चाहिए। यानी कि कहीं पर गैप आ जाए, कुछ भी वहां पर एक्टिविटी करवानी है, ऑन स्पॉट को क्या निर्णय लेना है, गैप आ गया, आपके पास शब्द खत्म हो गए और आप इधर उधर देख रहे हो, तो आप उस कार्यक्रम के मुख्य या राजा नहीं बन सकते। कार्यक्रम का राजा इसलिए होता है कि कोई भी वहां पर बड़ा, जैसे कोई प्रशासनिक कार्यक्रम है, कोई भी ऑफिसर होता है ना, वो आपके पास आता है, आपके पास आके इस तरह से बोलेगा जैसे उस कार्यक्रम में मुख्य व्यक्ति आप हो। वो आपको कहेगा सर एक स्पीच है जी, ये आप करना। ठीक है, तो वहां पर बेशक आपको किसी ने काम सौंपा है, मान लो कोई संस्था ने काम सौंपा या प्रशासन ने काम सौंपा कि सर हमारा ये संचालन करना है, ये मैं मेरी प्रैक्टिकल बता रहा हूं। अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मे भी आपके साथ भी ऐसा होगा। तो वो जब आपको काम सौंपते हैं तो उसके बाद जब आप उस स्टेज को चलाते हैं ना, तो मैं आपको सच कहूं, अगर आपका तजुर्बा है ना, तो आपसे बड़ा तजुर्बेकार वहां पर आपको कोई नहीं मिलेगा। कार्यक्रम में कोई प्रस्तुति आगे पीछे करनी है, किसी का टाइम घटाना है, किसी का बढ़ाना है, वो आप खुद ही अपने माइंड से करेंगे। लेकिन इसके लिए बहुत ही बड़ी सूझबूझ होनी चाहिए। अब देखो, उस स्टेज का एक रूल है, देखो नियम है कि वहां पर आप कोई ऐसी अलग से प्रस्तुति नहीं करवा सकते, लेकिन मैं कहूंगा कि आप करवा सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको हिदायत मिली है कि सर, जैसे भी एक कार्यक्रम था, प्रशासन का बहुत बड़ा कार्यक्रम था पूरे डिस्ट्रिक्ट का, तो मैंने संचालन किया। कहते कि सर नशे का प्रोग्राम है, वहां पर कोई और कार्यक्रम नहीं होगा। अब हुआ क्या कि कार्यक्रम में अतिथि लेट हो गए और मैं बोलता रहा। मान लो 1 घंटा बीत गया, 1.5 घंटे बाद अतिथि आए, लगभग आधे घंटे बाद उनको आना चाहिए था, तो वो नहीं आ पाए। तो मैंने क्या किया, अभी 1 घंटे बाद मैंने ये लोगों को टिकाने के लिए, मैं तो कितनी शायरी बोलूं, अब मैंने लोगों को बिठाने के लिए मेरी युक्ति मेरे मन में आई कि मैंने, जैसे कि वहां पे बच्चे बैठे थे, अब बच्चे आपको पता है डांस करने में माहिर होते हैं। मैंने एक्सपर्ट बच्चों को, वहां पे टीचर थे 1-2, मैंने एक्सपर्ट बच्चों को मैंने कहा ऐसे बच्चे लेके आइए, वो गजब का डांस करें, हाँ गीत अच्छे लगा देंगे, देशभक्ति गीत है। मैं ये कहता हूँ कि सर, एक गीत लगाया, 2 गीत लगाए और 3-3 मिनट का डांस करवाए, और ये कहा कि जो बच्चा डांस करेगा ना उसको प्राइज दिया जाएगा। प्राइज छोटा भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है। बच्चे कहते हैं जी राजी हैं हम लोग। मैं कहता हूं कि सभा वहां से जम गई एकदम से। और जैसे ही वो, जैसे 20-15 मिनट में वो प्रोग्राम जहां पे जमा, फिर मैंने बोलना शुरू किया, इतने में अतिथि आ गए। तो ये संचालक जो होता है ना, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस होता है, उसको पता होता है कि मैं ये एक्शन लूंगा तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसा एक्शन कौन ले सकता है, फिर मैं कहूंगा जो कुशल होगा। कुशल संचालक अगर आप हो तो वहां पर बड़े से बड़ा अधिकारी आपका सम्मान करेगा, वो इंटरफेयर नहीं करेगा आपके बीच में। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने काम में कुशल बनिए। आपके पास शब्दावली, टॉपिक की नॉलेज, विषय क्या है कार्यक्रम में, विषय के अनुसार आपके पास शब्द, सामग्री, जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उनको लोगों के सामने पेश करने का तरीका, पब्लिक को रोकने का आपके पास एक पूरी शब्दों की शक्ति होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि आप कार्यक्रम को ऐसा चलाओगे स्मूथली, पब्लिक देखेगी। तो इस तरह से आप सीखिए, इस तरह से करने का प्रयास करें। और उसका फिर मैं कहूंगा बार बार कि उसका पहली शर्त यही है कि आप कुशल बनिए। कुशल बनने के लिए आप हमारे चैनल पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर फोन कर सकते हैं। धन्यवाद।